हाय एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो यूपीएससी 2025 के लिए आपके पास अभी अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मंथ्स हैं एंड उसके नोटिफिकेशन आने में 2 से 3 महीने बचे हैं। बट अगर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2025 में देने जा रहे हो या आप ऑलरेडी अटेम्प्ट्स देते आ रहे हो, तो इन बोथ केसेस हमें यूपीएससी निकालना है, वो तो बिल्कुल क्लियर है माइंड में। बट उसके लिए क्या हम सही डायरेक्शन में एफर्ट्स दे पा रहे हैं या नहीं, वो बताने वाला कोई नहीं है हमारे पास। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो हर कैंडिडेट फेस करता ही है। सीधे सीधे अगर मैं बताऊं तो साल के ये जो लास्ट के 2-3 महीने वाला पीरियड होता है ना, इसमें हम स्टडीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि हम धीरे धीरे अच्छे से हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बिना समझे बिना रियलाइज किए कि इसी अच्छे से धीरे धीरे पढ़ने के चक्कर में हम प्रिपरेशन में लैग डेवलप कर रहे हैं। एंड इतना ही नहीं, जैसे ही यूपीएससी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा तब सडनली हमारी यही धीरे धीरे वाली अप्रोच 180 डिग्रीज शिफ्ट हो जाएगी। हम ज्यादा फोकस एंड सीरियसनेस के साथ पढ़ने लगेंगे विदाउट रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि हम लिमिटेड टाइम एंड वास्ट सिलेबस के विशियस सर्कल में फंसते जा रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट होगा कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, या तो कोई सब्जेक्ट छूट जाएगा या करंट छूट जाएगा, रिवीजन करना इम्पॉसिबल लगेगा और सीसेट का तो टाइम ही नहीं बचेगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने टाइम को अभी से डेली बेसिस पे आप प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो कि हम पढ़ते पढ़ते बोर भी ना हो एंड प्रिपरेशन भी ऑन ट्रैक मेंटेन रहे ऑन ईच एंड एवरी डे विद सिस्टम ऑफ प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि ये जो टाइम है अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, इस टाइम पीरियड में हमको क्या डेली शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए जिससे हमारी ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी बनी रहे। तो देखो, ये जो डेली शेड्यूल है इसको मैंने टाइम एंड सिलेबस के बेसिस पे इसीलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टाइम के बेसिस पे अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपने अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है पढ़ना, लेकिन आप प्लान कर रहे हो कि आप अटेम्प्ट दोगे ही 2025 में, तब आप बिल्कुल मिनिमम 4 आवर्स से स्टार्ट कर सकते हो। सो मिनिमम 4 आवर्स एंड मैक्सिमम 8 आवर्स, बिकॉज आपने टॉपर्स के थ्रू भी सुना होगा कि जो एक ऑप्टिमम डेली शेड्यूल है वो 6 to 8 आवर्स के राउंड अबाउट ही रहना चाहिए। बिकॉज आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो भी सही नहीं है, बहुत कम पढ़ोगे तो भी सही नहीं है। ये एक ऐसा एक फिगर है 6 to 8 आवर्स वाला जो आप सस्टेनेबली मेंटेन कर पाओगे। वहीं पे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ सब्जेक्ट ही हम पढ़ते चले जा रहे हैं, कि हम 15-20 दिन 21 दिन सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ेंगे पूरे दिन भर, कुछ और पढ़ेंगे ही नहीं। उसमें भी आपकी बहुत ज्यादा मोनोटनी डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए इसके साथ में करंट अफेयर्स को कैसे एसिमुलेट करना है कि बाद में आपके ऊपर प्रेशर करंट का भी ना डेवलप हो, वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, डेली बेसिस में मैंने 24 आवर्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये हर इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में डिफर करेगा कि उन्हें किस टाइम पीरियड पे कितना टाइम निकालना है। मेरा पर्पस ये है कि मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला, जो आप जब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, आपने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत गैप आ चुका है और आपको अटेम्प्ट देना है, सीरियस वे में देना है, आपकी विल पावर है कि आपको निकालना है 2025 में, तो द फर्स्ट फेज विल बी योर हैबिचुअल फेज। बिकॉज इस टाइम पे हमें एक हैबिट डेवलप करनी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने बस सोच लिया आज ही कल से हम 8 घंटा पढ़ेंगे। अगर आप कल आप 8 घंटा पहली बार पढ़ नहीं पाओगे, आपको बहुत ज्यादा एक तरीके से रिस्ट्रेंट फील होगा, और अगर आप पढ़ भी लिए तो उसके जो आगे आने वाले दिन होंगे वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो हैबिट पहले डेवलप करना जरूरी है। इसके लिए मिनिमम आप 4 to 7 डेज का एक बफर पीरियड लेके चल सकते हो। एंड इसमें एम क्या है इस फेज में कि सिर्फ 4 घंटा आपको पढ़ना है। आपको 4 घंटे से शुरुआत करनी है, 6 से भी नहीं करनी है, ठीक है। अब इसमें ये जो मैंने 4 ब्लॉक्स बनाए हैं टाइम के, आप इसमें अपने शेड्यूल के हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है ब्लॉक, उसमें आप उठा लो कि हम इस ब्लॉक में 2 घंटा जो है करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। जैसे मेरे लिए, बिकॉज आई एम एन अर्ली राइजर, तो मैं 6 AM to 12 PM वाले एक ब्लॉक में सोचूंगी कि मैं 2 घंटा जो है सुबह करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर को दूंगी, और उसके बाद वाला जो ब्लॉक होगा मेरे लिए उसमें मैं 2 घंटा सब्जेक्ट को दूंगी, ठीक है। अब सेकेंड फेज आएगा जब आपके 4 से 7 दिन आप इसे कंटिन्यूटी में मेंटेन करोगे ना, तो धीरे धीरे ना, एक बोलते हैं ना, जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज की, तो धीरे धीरे हमारा एक स्टैमिना बनने लगता है, हमारा एक पोटेंशियल डेवलप होने लगता है कि हम उसमें धीरे धीरे एड ऑन कर सकते हैं। तो वही जब आपका 4 से 7 दिन में डेवलप हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट फेज है, यहाँ पे हम टारगेट करेंगे कि हम 2 घंटा सीधे बढ़ाएंगे। टोटल एम होगा कि हम डेली 6 आवर्स पढ़ेंगे, और ये आपको मेंटेन करना है कमिंग 3 to 4 मंथ्स, ठीक है। इससे नीचे नहीं जाना है, ठीक। इसमें क्या है कि 3 जो ब्लॉक्स हैं ये टाइम के, इसमें से आपको 2-2 घंटे अपने लिए निकालने हैं।
2 घंटा आप निकाल लो करंट एंड न्यूज़पेपर का, एंड सिमिलरली 2 घंटा एक ब्लॉक में और 2 घंटा एक थर्ड ब्लॉक में आप निकाल लो, या आप सब्जेक्ट पढ़ोगे। वंस जब आप इसको मेंटेन करने लग जाओगे, जब ऐसा होगा कि आपका अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ आप 6 घंटा पढ़ ही रहे हो ऑन एन एवरेज ऑन डेली बेसिस, तब आप क्या कर सकते हो कि बीच बीच में जो इफेक्टिव फेज में इसको बोलती हूँ, बिकॉज देखो जो 8 घंटा कंटिन्यूअस स्टडी है ना, ये आप डेली नहीं मेंटेन कर सकते आगे आने वाले 5-6 महीने के लिए, बिकॉज कभी आपका ज्यादा भी हो जाएगा, कभी कम भी हो जाएगा। तो कम ना हो, कम से कम मिनिमम 6 घंटा मेंटेन ही रहे। तो आप क्या कर सकते हो कि वीक में 2 या 3 दिन, जिस दिन आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील हो रहा है, या आपके पास टाइम है, या आपको बहुत इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फील हो रहा है पढ़ते समय, तब आप क्या कर सकते हो कि आप उस टाइम पे 6 घंटा प्लस 2 घंटा, आप 2 घंटा उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप 3 घंटा करंट या न्यूज़पेपर को दे सकते हो, एंड 5 घंटा आप अपने सब्जेक्ट को दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग गैप डिसाइड करके। ऐसा नहीं करना है कि 5 घंटा बिल्कुल लगातार सब्जेक्ट ही हमने पूरा पढ़ डाला, उसमें भी प्रॉब्लम क्या होगी कि प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि आज जो आप पढ़ोगे ना, ठीक से आराम से एक खुले माइंडसेट से, वो आपको एक लॉन्ग रन में याद रहेगा। और अगर आज आप बैठ के जबरदस्ती पढ़ रहे हो कि मुझे बस 6 घंटा पढ़ना ही है, ये एक जिद है मेरी कि मैं तो बैठूंगा और पढ़ के रहूंगा, तो लेट मी टेल यू कि आप सिर्फ आज टेम्पररी अपने माइंडसेट को एक खुश देख पा रहे हो, एक खुशी प्रोवाइड कर रहे हो कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया है, बट एक्चुअली वो अच्छा किया नहीं है आपने, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा नहीं इन फ्यूचर में जा करके। तो अब समझ लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम राइट ट्रैक पर है भी कि नहीं। लेकिन उससे पहले प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग अगेन एंड अगेन, कि जो पर्पस है इस डेली शेड्यूल का, दैट इज कि जो हम लोग अभी सोचते हैं ना कि हम धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट को एक एक महीना देके बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, यही अप्रोच ना आज से 6 महीने बाद में, आपको सीरियसली बता रही हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स का आपके साथ में, आपको इस कंफ्यूजन में डाल देगी कि आप अटेम्प्ट दो या ना दो। एंड अगर आप अटेम्प्ट देने का डिसाइड कर भी लेते हो इन एनी केस, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, लो कॉन्फिडेंस जैसी सभी सिचुएशंस को, सभी नेगेटिव सिचुएशंस को डील करते हुए उस एग्जाम रूम में बैठोगे, जबकि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से अपना अटेम्प्ट दे सकते थे उसी एग्जाम रूम में बैठकर। एंड दिस वुड हैव हैपेंड अगर हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा कंसिस्टेंसी एंड थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी मेंटेन करके चलते। ओके, सो नाउ लेट्स फाइनली सी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम सही तरीके से पढ़ भी रहे हैं नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्युटली रेलेवेंट हो। सबसे पहले ये देखो कि जो 2 गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है आज से, अभी से। सबसे पहले मिस्टेक ये होती है कि अगर आप 1 घंटे में किसी भी दिन मान लो 10-12 घंटे पढ़ लिए, आपको अपने आप को इतना खुशी महसूस होती है हमें कि हम सोचते हैं कि हम खुद को रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड देने के चक्कर में क्या होता है, या फिर आप ये बोलो कि हम उतना एक दिन में पढ़ के, बिकॉज अभी हैबिट डेवलप नहीं हुई है और ना ही इतने घंटे पढ़ना सस्टेनेबल है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है कि नेक्स्ट 3-4 डेज जो आते हैं ना, हम उसमें उसका आधा भी नहीं पढ़ेंगे, हम 5 से 6 घंटा भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हम एक दिन में 10 से 12 घंटा पढ़ लिए। और दूसरी गलती जो हमें नहीं करनी, दैट इज कि हम आज नहीं कल से पढ़ेंगे, आज अच्छे से नहीं हो पाया, बस 1 ही घंटा पढ़ा, टाइम निकल गया, ये काम था वो काम था, या फिर आज 2-3 घंटा पढ़ लिया, ठीक तो है, कल से और बढ़ा लेंगे धीरे धीरे करके। ये गलती भी नहीं करनी है। एंड टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम बोथ ऑफ दीज मिस्टेक्स, आपको सिर्फ एक ही हैबिट डेवलप करनी है, दैट इज यू हैव टू डू डेली प्लानिंग। आपको एक डेली प्लानर बनाना है, कोई एक बेसिक छोटी सी कॉपी ले लो या नंबर ऑफ शीट्स ले लो, या मार्केट में आजकल तो डेली प्लानर या जर्नल्स के नाम पे आपको मिल जाएंगी बहुत सारी नोटबुक्स छोटी सी। उसमें आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। आपको लिखना है कि आपने आज के अपने दिन में ऐसे कौन से अपने 3 अच्छे एफर्ट्स डाले हैं अपने ड्रीम यूपीएससी के लिए, जो आप अगले साल एग्जाम में बैठ के दोगे। आपको 3 अच्छी चीजें लिखनी है, एंड आपको 3 चीजें ये भी लिखनी है जो आपके हिसाब से आपने ठीक नहीं की हैं, दे वर नॉट अप टू द मार्क, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत भी गिल्ट है कि आप आराम से 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ सकते थे, बट बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स आप नहीं कर सके। तीसरी चीज जो आपको करनी है, दैट इज यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट डे विद रिस्पेक्ट टू द मंथली शेड्यूल। अगर आपने अपना एक एम बनाया है कि आपको इस महीने में ये चीजें इतना पढ़ना है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप कंफ्यूज्ड हो कि आप कहाँ से शुरू करो, कैसे प्रिपेयर करो, बिकॉज टाइम तो देखो ऑनेस्टली बहुत एनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। इसमें मैंने पूरा अच्छे से बताया है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स का प्लान, कि बहुत सिंपल, अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ाया ना, तो धीरे धीरे करके आप कैसे एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप मंथली शेड्यूल और अपना डेली शेड्यूल जो मैंने आपको अभी बताया इस वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नेक्स्ट डे प्लान करो।
तो आई होप अब आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे अभी से अपनी प्रोडक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी सी भी मेंटेन करके चलोगे अगर, तो आप एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो एंड आप अपने आप को उस विशियस सर्कल से कैसे सेव कर सकते हो जिसमें 99% ऑफ द एस्पिरेंट्स, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, फंस रहे हैं। ओके, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।